नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और इस समय उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने की सियासत में हलचल मचा कर रख दी है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 225 सीटों पर अपने विधायक बदल सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर जी हैं। सर, क्या कहेंगे ये जो पूरा मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव 2027 में होने जा रहा है उसको लेकर अब बयान ऐसे ही आने वाले हैं। और खबर यह है कि जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया और जो वो कह रहे हैं कि 225 सीटों पर बीजेपी जो अपनी उम्मीदवार हैं वो बदल सकती है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें जो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी हारी है, जिन सीटों पर करीब 45 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन सीटों पर जो विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उनको बदल देगी, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मामला है, जो सत्ता विरोधी लहर हम जिसको कहते हैं, उससे बचा जा सके। और इसीलिए अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं। मनोज्ञान को अगर आप समझे उसका, तो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पर अभी से कि जिन लोगों का टिकट नहीं भी कटना होगा अगर, तो उसका भी टिकट क्या बीजेपी काट देगी। क्योंकि एक वाकया हुआ है जो प्रयागराज से जो गोपाल नंदी हैं, मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनसे कुछ पावर सीज किए गए हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ वो पावर उनसे ले लिए हैं। क्या क्या सीज किया गया, क्या क्या पावर उनसे वापस ले लिया गया, मैं उसके गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे यही माना जा रहा है कि जहां जहां पार्टी लोकसभा चुनाव में कमजोर हुई है, जिन विधायकों की वजह से वहां पर हार हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो सत्ता विरोधी लहर है। यानी कि बीजेपी अभी पूरे यूपी में, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था पार्टी में, और उसको लेकर बहुत मंथन हुआ, उसको लेकर बहुत चर्चा हुई। तो इसलिए पार्टी थोड़ी सी घबराई हुई है, अपने स्ट्रैटेजी में चेंज कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव अपनी पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी की योजना क्या है, उनकी नीति क्या है, वो क्या करने वाले हैं या उनकी योजना क्या है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक टैक्टिक्स है, एक नीति होती है कि विरोधी पर या अपने जिससे आपकी लड़ाई होनी है उसको आप एक प्रेशर में ले आए, और जिन लोगों का सीट नहीं भी बदलना होगा उनका भी सीट बदला जा सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि 225 ऐसे विधायक है जिनका टिकट कट सकता है और बीजेपी किसी और को टिकट देगी। तो ये पूरी कहानी है। अब देखना है कि इसके आगे इसका जो जवाब है वो बीजेपी किस तरीके से देगी। क्योंकि मुझे भी लगता है कि इस बार का जो चुनाव होना है 2027 का, तो लंबे समय से योगी आदित्यनाथ वहां पर सरकार चला रहे हैं, विकास बहुत हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो उनके हक में जाता है। और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो सबसे बड़ी उपलब्धि उनके खाते में जो जाती है वो उपलब्धि यही है कि उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत अच्छा किया। और जब कानून व्यवस्था, आपको पता है कि किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर बढ़िया हो जाता है तो उससे बाकी चीजें फिर हो जाती हैं। जैसे कि विकास वहां पर होने लगता है, और विकास के जो पैमाने हैं वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां का, उस पर कैसे सुधार कर सकते हैं। तो हम फिर रोड की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं। तो किस तरीके से एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया गया यूपी में, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट यूपी में आए, किस तरीके से वहां पर जो शिक्षा, पहले जो एजुकेशन का जो हाथ था उसमें कैसे है, और जो माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो या किसी भी तरीके का जो माफिया वहां पे थे, पूरे माफिया तंत्र को ध्वस्त किया है योगी ने। ये क्रेडिट जाता है योगी को। उससे अखिलेश यादव को ये लगता है कि अगर इन सब चीजों से उनको डाइवर्ट अगर हम नहीं करेंगे तो उनसे पार पाना मुश्किल है। देखिए, लोकसभा में जो जीत मिली यूपीए को, उससे बड़ा वो उत्साहित है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग हैं। वहां पर कुछ स्ट्रैटेजी बनाने में इनसे दिक्कत हुई और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। हो सकता है उम्मीदवारों के चयन में या कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो हैं उनकी अपनी खुद की छवि बहुत अच्छी है,
और जब अपनी उनकी छवि अच्छी है तो उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर प्रशंसा करते हैं, लोग बहुत तारीफ करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव घबराए हैं। और जो अभी 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी जो अभी सर्वे हो रहे हैं, कई तरह के सर्वे हुए हैं, कई तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वहां भी लोगों ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उनको ज्यादा नंबर दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव को ये फीडबैक है। जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से बहुत आगे चल रहे हैं। तो ये जो छोटी मोटी इस तरह की जो चीजें सामने भी आ रही हैं, इस तरह के बयान जो अखिलेश यादव दे रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कम कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर सकती है, बीजेपी क्या करने वाली है, उस पर उनका ज्यादा फोकस है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव की जो तैयारी है वो किस तरीके की है। और अपने पार्टी को या अपने संगठन को मजबूत करने के बजाय वो योगी पर ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो मुझे ये लगता है कि इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। बीजेपी की जो नीति होती है वो जब तक फैसला बनकर सामने नहीं आ जाता तब तक वो किसी को पता नहीं होता वो क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। हाँ, ये जरूर है क्योंकि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या उन्होंने काम नहीं किया, जिन विधायकों ने, उन पर हंटर चलेगा, ये स्वाभाविक है। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं उसके बाद बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो उन्होंने दावा किया है कि 225 सीटें करीब ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर सकती है, वहां कैंडिडेट बदल सकती है बीजेपी, तो वो उनके स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, न कि इसलिए कि वो अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको बहुत वो है। कुछ फैसले लिए जाते हैं शासन की तरफ से, कई आईएएस अफसरों का तबादला हुआ, कई आईपीएस अफसरों का तबादला हो रहा है। जो मंत्री जिनके पास जो पोर्टफोलियो है उनका भी मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो अपने जो भी उनको पोर्टफोलियो दिया गया था उस पर उन्होंने किस तरह का काम किया। तो ये चीजें अभी चलती रहेंगी, होती रहेंगी। इसलिए अखिलेश यादव के इस बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक लिया जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। राहुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी थे और आपने बताया कि किस प्रकार से अखिलेश यादव के जो बयान हैं उनका भारतीय जनता पार्टी पर कितना असर पड़ेगा। ये उनकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है कि अगर वो प्रत्याशी बदलने पर विचार करती है। बाकी उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या उठापटक चल रही है और ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम तुरंत भारत अपडेट पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।